हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 9th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 उसके एग्जाम्पल्स की। स्टूडेंट 2.5 एग्जाम्पल्स में है आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो स्टूडेंट आपके बुक में क्या है, आइडेंटिटीज़ दी हुई है, उन्हीं के बेसिस पे हमें क्या है क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं आपकी क्या है आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं। देखो पहले आपको क्या है 3 आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, वो सॉरी 4 हैं। जैसे पहला ओके x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये तो स्टूडेंट आपको पता ही है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। अब है आपका सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। थर्ड आइडेंटिटी है आपकी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये है आपका एक्स प्लस वाई और क्या एक्स माइनस वाई। क्लियर है। अब आपकी चौथी आइडेंटिटी है आपकी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो स्टूडेंट ये होता है आपका एक्स स्क्वायर ओके प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी प्लस ए बी। ओके, क्लियर है कि नहीं। अब इसी बेसिस पे आपके स्टूडेंट क्वेश्चन है, जैसे आपका एग्जाम्पल 16 दिया है कि एक्स प्लस थ्री एग्जाम 16 में 2 हैं आपके, पहला वाला है। ओके, तो देखो स्टूडेंट ये तो आपका क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया ना। अब आप आइडेंटिटी यूज कर दो। ओके, दिस a प्लस बी का होल स्क्वायर देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके 3 स्क्वायर प्लस क्या है आपका 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे ही तो है। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये आपका प्लस 6x हो जाएगा प्लस 9। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट आपका क्या सेकेंड है 16 में, तो 16 में सेकेंड है आपका x माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, यूजिंग आइडेंटिटी 4। ओके, ऐसे आप लिख दिया करो यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो स्टूडेंट x माइनस 3 वो सॉरी ये तो आपका क्या है x माइनस 3 नहीं है, यहाँ पे x प्लस 5 है। क्लियर है। तो यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस, तो x माइनस एक्स प्लस 5, तो ये क्या है आपका क्या होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यही तो मैंने बताया है अभी आपको, ये लिखी है अभी मैंने, हाँ इरेज भी नहीं की है। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर ओके प्लस माइनस 3 प्लस 5 एक्स और प्लस माइनस 3 इंटू 5। क्लियर है कि नहीं। देखो ये आपका माइनस में है, तो मैंने माइनस साइन विद माइनस लिया है। ओके, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 2x रह जाएगा, ये मल्टी हो गया माइनस 15। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आपको क्या है, पहले आप इतना नोट करो, उसके बाद 17 और 18 क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 17 एंड 18। तो देखो इसमें क्या है इवेल्युएट 105 इंटू 106, आपको इवेल्युएट्स की वैल्यू बतानी है। ओके, वो लिख भी रहे हैं आपसे विदाउट मल्टीप्लाइंग, डायरेक्टली मल्टीप्लाइड नहीं करना है। ओके, तो देखो 105 इंटू 106, तो देखो स्टूडेंट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 5 और क्या 100 प्लस 6। अब आपका ये वही हो गया a प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। क्लियर है। तो ये क्या होता है x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 6 ए एक्स की वैल्यू क्या है 100। ओके,
और प्लस ए बी, यानी कि 5 इंटू 6। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट 100 का स्क्वायर आपका क्या हो गया? दिस। ये बात समझ में कि नहीं? ये आपका क्या है? 11 यानी कि दिस एंड 30। ये आप ऐड कर दो तो 0 0 0। ओके, 3 3 3। ओके, 11 11 11। ओके, यही आ जाएगा ना। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18 में आपको क्या है? 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर, यही तो है। तो देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या है? देखो ये है ना, ये आपका क्या है? 7a स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ओके, प्लस ये आपका क्या है? 2 इंटू 7a इंटू 5b। देखो 70a भी यही है, प्लस ये आपका क्या है? 5b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपका हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, तो यानी कि 7a प्लस 5b टू दी होल स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आपका क्या है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर अपॉन 9। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट ये आपका क्या होगा? देखो इसको मैं क्या है? 5x/2 का होल स्क्वायर कर दूँ। ओके, और इसको क्या? y/3 का होल स्क्वायर, ये आपका y है। ओके, क्लियर है कि नहीं? देखो ये 3 का स्क्वायर है। अब अभी पिछले चैप्टर में तो पढ़ा के ही आए हैं आपको, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो क्या हो जाता है? ए बी का होल, तो ये y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यानी कि y/3 का होल स्क्वायर। अब ये आपका क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये आपका क्या है? 5x/2 प्लस y/3, और ये क्या? 5x/2 माइनस y/3। ये आपका क्या है? चारों आइडेंटिटी के बेस पे एक एक क्वेश्चन हमने क्या है? सॉल्व कर लिए। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपकी आइडेंटिटी 5। देखो आइडेंटिटी 5 है आपकी 5th आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। क्लियर है कि नहीं? 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। ये आपकी क्या है? इसी के बेसिस पे आपको क्या है? एक क्वेश्चन दिया है 19 और 20 भी दिया है। पहले 19 करते हैं। क्या है? 3a प्लस 4b प्लस 5c। 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका क्या है? इसी से आप मैच करवा दो ना। ओके, तो क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है? 3a, ओके, वाई की 4b और ये 5c। तो यानी कि 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर। ओके, प्लस क्या है? 2 इंटू, अब a की वैल्यू तो आपको पता चल गई, 3a इंटू 4b। ओके, ये x है ये y है। अब प्लस 2xz, तो 3a इंटू जेड क्या है आपका बेटा? 5c। ओके, प्लस 2yz। ओके, y की वैल्यू क्या है? 3a इंटू 3a नहीं है, सॉरी 4b है। ओके, इंटू 5c। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपका सॉल्व होके क्या हो जाएगा? 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस
25c² प्लस ये आपका मल्टी होके क्या है 24ab, ये आपका क्या हो जाएगा 30ac प्लस ये आपका मल्टी होके क्या है 40bc। ओके, इस प्रकार से आपको क्या है ये आइडेंटिटी को एक्सपेंड करना है। क्लियर है कि नहीं? जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उन्हें दिस आइडेंटिटी के बेसिस पे क्या है एक्सपेंड करना। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, तो जो क्वेश्चन नंबर 20 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं 4a माइनस 2b माइनस 3c, 4a माइनस 2b माइनस 3c टू दी होल स्क्वायर। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट, अब देखो आपको क्या करना है a² प्लस b² प्लस 2ab ऐसे तो करना है। यानी कि देखो यहाँ पे ये माइनस में दिए तो आपको माइनस में ही लेना है। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि 4a² प्लस माइनस 2b² ऐसे आपको करना है। ओके, प्लस माइनस 3c²। क्लियर है कि नहीं? और अब प्लस देखो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4a, ओके, इंटू बी की वैल्यू का क्या है माइनस 2b, ओके, प्लस ओके 2x हो गया। अब 2xz है तो 2x की वैल्यू क्या है आपकी 4a इंटू जेड की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 3c, ओके, प्लस 2 इंटू बाई की वैल्यू आपकी क्या है माइनस 2b, ओके, इंटू जेड की वैल्यू माइनस 3c। आपको माइनस देख के क्या है हाइपर नहीं होना है। क्लियर है कि ना? अब स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है 16a² हो जाएगा और ये आपका क्या है प्लस, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है ना 4b², ये प्लस 9c² और ये आपका देखो माइनस सिंगल माइनस है ना तो प्लस माइनस क्या माइनस, और ये आप मल्टी कर दोगे तो 16ab हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? देखो ये यहाँ पे भी सिंगल माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 3 जा 24 AC, ओके, और ये आपका माइनस माइनस क्या है प्लस, तो ये यहाँ पे आपका क्या है बेटा प्लस ही रहेगा, और ये आपका 4 3 जा 12 BC। आई बात समझ में कि? तो माइनस वाले जिसमें माइनस लगा है उसमें आपको क्या है माइनस में ही लेके ट्रीट करना है। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आपका एक और क्वेश्चन है इसी में 21 क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी के बेसिस पे हैं 4x² प्लस y² 4x² प्लस y² और आपका क्या है प्लस z², ओके, माइनस 4xy माइनस 4xy, ओके, माइनस 2yz, फिर है आपका प्लस 4xz इक्वल टू, ओके। तो देखो स्टूडेंट अब आपको ये नहीं करना है कि ये माइनस देख के आपके x माइनस है, कि देखो यहाँ पे आप चेक करो ये क्या है प्लस 4xz है ना, तो स्टूडेंट 4 तो पॉजिटिव ही है। अब देखो z और यहाँ से आपको देखो ये देख के आपको ट्रीट करना है। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन को देखो प्लस है यानी कि ये 4xz सारे पॉजिटिव है ना। क्लियर है? क्लियर है? 4x और z ये तीनों पॉजिटिव है ना, तभी तो क्या है पॉजिटिव साइन लगाया आगे। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या निगेटिव है, बाई निगेटिव है ना, क्योंकि 4 तो पहले ही पॉजिटिव ही है, x भी पॉजिटिव। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने ये यहाँ से ओके यहाँ से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया कि 4xz ये तीनों क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे निगेटिव लगा है तो 4 तो पहले ही पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव, यानी कि निगेटिव क्या है फिर बाई है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे ये z पॉजिटिव है, ओके, 2 यहाँ पे 2 वही है हाँ 2 ही है, ओके, और ओके तो ये तो पॉजिटिव ही है, z पॉजिटिव है,
तो नेगेटिव फिर क्या है आपका बाई है ना। तो देखो इसको आप किस प्रकार से ट्रीट करोगे क्वेश्चन को। तो देखो ये आप जो 4x स्क्वायर है आप इसे लिखो 2x का होल स्क्वायर। ओके, ये बाई स्क्वायर है प्लस, तो इससे क्या है माइनस बाई स्क्वायर। ओके, क्योंकि आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया कि बाई निगेटिव है। ओके, और प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब माइनस ओके प्लस 2x इंटू माइनस बाई। देखो ये आपका वही हो जाएगा माइनस 4x बाई। क्लियर है कि नहीं। अब माइनस तो प्लस माइनस बाई इंटू क्या आपका जेड। क्लियर, देखो माइनस क्या 2/z है। हाँ स्टूडेंट यहाँ पे ये 4x है ना, तो देखो आपको 4x बाई है ना, तो माइनस 2x इंटू 2x, क्योंकि x की वैल्यू आपने यहाँ पे 2x कर ली ना। क्लियर है कि नहीं। इंटू क्या आपका माइनस बाई। ओके, देखो अब आपका ये माइनस 4x बाई हो जाएगा। अब देखो प्लस 2 इंटू बाई की वैल्यू क्या है आपकी इंटू जेड। देखो माइनस 2/z हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो ये तो आपका क्या है प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। अब स्टूडेंट देखो आपका ये फॉर्मूला बन गया, वो आइडेंटिटी बन गई जो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 2/z प्लस 2zx। ओके, तो ये क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि 2x। ओके, बाई की वैल्यू माइनस बाई है, तो माइनस बाई प्लस जेड टू दी होल स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये हो गया आपका। करते हैं और आइडेंटिटी। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आइडेंटिटी सिक्स्थ एंड सेवेंथ आइडेंटिटी की। तो देखो सिक्स्थ आइडेंटिटी है आपकी x प्लस बाई का होल क्यूब। तो स्टूडेंट ये होता है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब। ओके, और अगली आइडेंटिटी आपकी x माइनस बाई का होल क्यूब। तो ये होता है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर। ओके, प्लस माइनस बाई क्यूब। क्लियर है कि नहीं। अब देखो इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए 22 क्वेश्चन दिया है। ओके, 22 क्वेश्चन में आपको क्या है 3a प्लस 4b का होल क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन है 3a प्लस 4b का होल क्यूब। आई बात समझ में, 3a प्लस 4b का होल क्यूब। तो स्टूडेंट देखो 3a प्लस 4b का होल क्यूब, तो ये आपका क्या है इससे मैच कर रहा है ना। तो आप क्या करोगे, देखो 3a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर। ओके, इंटू बाई। तो बाई की वैल्यू आपकी क्या है 4b प्लस 3 इंटू एक्स क्या है आपका 3a इंटू बाई स्क्वायर, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे आप इंटू 4b का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। और प्लस 4b का होल क्यूब। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है 27a³ हो जाएगा ना। ओके, और प्लस ये आपका क्या हो गया 12b। ओके, ये दिस मल्टीप्लाई कर लिया इंटू ये आपका क्या खुल के आएगा 9a स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। प्लस ये आपका क्या है 9a हो जाएगा ना इंटू ये आपका क्या है 16b स्क्वायर प्लस ये 64b³। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट ये आपका क्या है 27a³ प्लस ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 12 9 कितने होते हैं 108। तो 108 a स्क्वायर b। ओके, ये आपका 144 ओके a b स्क्वायर प्लस 64b³। ये आपका क्या है फिनिश हो गया। अब स्टूडेंट आपका क्या है सेकंड। ओके, सेकंड है आपका 5p माइनस 3q का होल क्यूब। 5p माइनस 3q का होल क्यूब। तो स्टूडेंट ये इससे मैच करेगा। ओके, तो आप क्या इसमें इस आइडेंटिटी को यूज करोगे। क्लियर है कि नहीं।
तो क्या ए क्यू यानी कि वो सॉरी एक्स क्यू यानी कि 5p का होल क्यू। अब क्या है आपका -3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 5p का स्क्वायर और इंटू बाई की वैल्यू क्या है आपकी 3q। ओके, ये आपको माइनस साइन नहीं लेना है यहाँ पे। ओके, और उधर लेके चलना है। क्लियर है कि नहीं? अब है आपका, अब आप +3 इंटू ए क्या है आपका 5p इंटू बाई स्क्वायर। ओके, बाई की वैल्यू आपकी क्या है 3q का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब माइनस बाई क्यू, तो बाई क्या है 3q, तो 3q का होल क्यू। ओके, तो ये आपका क्या है 125 pq आ जाएगा ना। ये आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो -9q ओके इंटू ये 25p स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ओके, अब प्लस ये आपका क्या मल्टी हो गया तो 15p हो गया ना, और ये इंटू ये आपका 9q स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और ये आपका क्या है, ये आपका हो गया -27qq। क्लियर है कि नहीं? अब ये आपका क्या है 125 pq और ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो -225 p स्क्वायर क्यू और ये आपका क्या है मल्टीप्लाई होके क्या है 135 ओके p क्यू स्क्वायर -27qq। ये बेटा आपका क्या है आइडेंटिटी आपने एक्सपेंड कर दी। क्लियर है कि नहीं? तो अब स्टूडेंट आपको देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, ये भी क्या है इसी आइडेंटिटी का ही यूज करते हुए करना है। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका देखो एग्जाम्पल 23। एग्जाम्पल 23 में आपको क्या है दिस एंड दिस क्वेश्चन गिवन है। तो स्टूडेंट आपको क्या है ये फाइंड करना है, तो 104 का होल क्यू, आप इसको क्या लिख सकते हो 100 + 4 का होल क्यू। ओके, अब ये इससे मैच कर रहा है ना, तो आप इस आइडेंटिटी का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा xq यानी कि 100q ओके +3 इंटू यानी कि 100 स्क्वायर इंटू बाई की वैल्यू आपकी 4 है, +3 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू ए की वैल्यू सॉरी 100 है इंटू 4 स्क्वायर +4q यानी कि दिस। ओके, ये आपका 100 ये हो जाएगा ना 100 का क्यूब प्लस ये आपका क्या हो गया 12 इंटू 100 स्क्वायर दिस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये इंटू लगा है, आप पॉइंट समझ लो ना। ओके, प्लस ये आपका क्या है देखो ये आपका क्या होगा 16 3 जा 48। ओके, 48 का ये मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं 16 हाँ 16 3 जा 48 00 क्लियर है +24। आई बात समझ में स्टूडेंट के नहीं? अब आप क्या करो दिस प्लस ये मल्टी करोगे तो क्या 12 40 प्लस 48 प्लस 6 ओके 48 00 प्लस 64 ओके। अब आप देखो ये ऐड करोगे तो 202 यानी कि 64। क्लियर है कि नहीं? अब देखो आप ये तो आपका ऐड ही हो गया। अब 48 और देखो 48 और 48 क्लियर है कि नहीं? अब ये आपका यहाँ तक ऐड होगा। अब देखो 12 और यहाँ पे 12 भी आ जाएगा ना और ये 1। क्लियर है कि नहीं? इस प्रकार से आपको ऐड करना है। अब स्टूडेंट आपका क्या है देखो सेकंड है तो क्या है 999 का क्यूब। ओके, तो आपको क्या करना है 1000 यही है। ओके हाँ -1 का क्यूब। ओके, तो आपको इसमें यही आइडेंटिटी यूज करना है ये वाली, और आपको क्या है आंसर कर लेना है। ओके, अब स्टूडेंट आपको क्या है एक क्वेश्चन और दिया है 24 इसी आइडेंटिटी के बेसिस पे, ये आपको खुद से करना है। ओके, क्लियर है कि नहीं? और एक्सरसाइज में भी तमाम क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी आपको क्या है इसी बेसिस पे करने हैं। उससे पहले 24 क्वेश्चन और करते हैं। तो 24th क्वेश्चन है आपका 8x³ + 27y³ + 64x² ओके प्लस 54x² क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट अब देखो अब आपको क्या करना है
देखो ये आपका क्या है 2x का होल क्यूब हो जाएगा प्लस ये 3y का होल क्यूब। क्लियर है कि नहीं? अब देखो x की वैल्यू आपके पास 2x, y की वैल्यू 3y। क्लियर है कि नहीं? तो अब आपको क्या करना है 3 इंटू ओके ए स्क्वायर लिखना है ना, तो ए स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर ओके 4x स्क्वायर और y की वैल्यू 3y। क्लियर है कि नहीं? और प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू आपकी क्या है 2x इंटू बाई की वैल्यू क्या है 3y, तो बाई स्क्वायर लिखना है ना, तो क्या हो गया ये 9y स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप क्या है जब आप ये साइन बनाते चलोगे ओके एज इट बोलते ओके। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका क्या है 2x क्यूब प्लस 4, ये तो आपका फॉर्मूला ही हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी ओके एक्स स्क्वायर बाई देखो एक्स क्यूब मैं ए के टर्म में बोलता हूँ ओके। ये आपकी बुक में एक्स एंड वाई के टर्म में लिखा है और मैं एक अब जैसा उसमें लिखा है वही मैंने क्या है लिख दिया है। इसीलिए क्या है एक्स की प्लेस पे ए निकल रहा है, वाई की प्लेस पे क्या है बी निकल रहा है। तो ये क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x वाई स्क्वायर लिखा है, यानी कि क्या लिखा है ये फिर ये x प्लस वाई का होल क्यूब ओके, यानी कि क्या x की वैल्यू 2x प्लस 3y का बेटा होल क्यूब। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट? मैं फिर से कह रहा हूँ दिस क्वेश्चन आपको खुद करना है और मैं होमवर्क में दे रहा हूँ जिनके आपको आंसर मुझे क्या है हाँ कमेंट बॉक्स में भेजने 106 का होल क्यूब ओके 98 का होल क्यूब ओके 105 का होल क्यूब। ये आपको क्या है आपका होमवर्क। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है देखो आपकी 8th आइडेंटिटी और ये आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ओके माइनस 3x बाई जेड। क्लियर है कि नहीं? तो ये होता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर है कि नहीं? ये आपको याद करनी है आइडेंटिटी, इनका यूज है मैथमेटिक्स में ओके। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 25 रह गया है लास्ट एग्जाम्पल ओके। तो स्टूडेंट आपका लास्ट एग्जाम्पल है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब वो सॉरी 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18x बाई जेड ओके। स्टूडेंट ये आपको इसकी क्या है वैल्यू आपको सॉल्व करना है इसको ओके। तो स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है इसे मैं 2x का होल क्यूब लिख सकता हूँ प्लस वाई क्यूब को तो वाई क्यूब और ये क्या है इसको 3z का होल क्यूब 3z का होल क्यूब। अब स्टूडेंट यहाँ से आपने x 2x है y है और z क्या है आपका 3z है। क्लियर है कि नहीं? अगर इस आइडेंटिटी से आप मैच कराओ तो ओके। और माइनस 3 इंटू एक्स क्या है 2x इंटू वाई क्या है वाई और 3z ओके। ये आपका मल्टी हो गया यही आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड क्या होता है दिस, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड यानी 2x प्लस वाई प्लस 3z ओके। अब आपका क्या एक्स स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? प्लस वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 9z स्क्वायर ओके माइनस एक्स वाई तो माइनस एक्स ये बाई एक्स तो 2x वाई ओके 2x वाई ओके माइनस बाई जेड यानी कि माइनस 3z। क्लियर है कि नहीं? माइनस 3z और माइनस जेड एक्स माइनस जेड आपका 3z है x क्या है 2x है तो क्या 6x हो जाएगा ना, तो माइनस 6x जेड। क्लियर है कि नहीं? हाँ स्टूडेंट यहाँ पे क्या है देखो माइनस
बाई जेड होगा ना, बाई जेड, तो बाई जेड तो -3/z। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्या है, जल्दबाजी में ऐसा, हाँ अब तो आप क्या है, डोंट फियर रहो, ओके। जब भी मुझे दिखाई देगा तो मैं आपको क्या है उसको करेक्ट करके बताऊंगा, क्योंकि मैं गलत सलत चीज़ें क्या है पढ़ाना पसंद नहीं करता हूँ, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो उम्मीद है आपको क्या है क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा, ओके। आप क्या करोगे, इनको 2-2, 3-3, 4-4 बार इनको क्या है खुद से बैठ, अभी आपको एक्सरसाइज नहीं लगानी है, आपको इन्हीं सारे क्वेश्चंस को, आपको जो आइडेंटिटीज़ मैंने बताई हैं उन आइडेंटिटीज़ को आपको बार बार क्या है लर्न करना है, उनको लिख लिख के लर्न करना है। क्लियर है कि नहीं? और उसके बाद आपको क्या है क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने बताए हैं, वो आपको 3-3, 4-4 बार क्वेश्चंस करने हैं, ओके। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि आप क्या है क्लास 9th के स्टूडेंट हो। जब आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो तब आप समझ सकते हो कि आप, ओके, क्योंकि यहाँ से आपकी क्या है स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ से आपका क्या है बैकग्राउंड बन के चल रहा है। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।